से आमदार के कुछ लोग यहाँ आए थे और मेरे को बोले फला फाइल फला फाइल फला फाइल, लेकिन जब तुम्हारे लोग आए वो फाइल ढूंढ रहे तो मिली नहीं। मैंने उससे कहने का मतलब ये है कि वक्त के आमदार के लोग छुपा के ले गए। अच्छा, आज के बाद हम आमदार को वक्त का आमदार नहीं बोलेंगे, किसी चोर बोलेंगे, किसी चोर। और अगर 15 दिन के अंदर इसका टेंडर नहीं निकला, टेंडर प्लेस नहीं हुआ, तो मैं वार्ड वालों को लेकर के कॉर्पोरेशन के पास मरण बरस पर बैठूंगा। जब तक इसका टेंडर नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं। मैं मेरे वार्ड वालों के नाम से 15 दिन के अंदर अगर आए मैं डायरेक्ट अनशन पे बैठूंगा मेरे गली मोहल्ले वालों के साथ। ना पानी ना नींबू। 15 दिन में अगर इसका बजट नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, तो मैं मरण बरस के ऊपर बैठूंगा कॉर्पोरेशन के गेट पे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये मालेगांव शहर के नया इस्लामपुरा सर्वे नंबर 57 इकबाल डाबी वाली ठंडी सड़क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हमने इसके पहले भी खबर में आपको दिखाया था कि ये ठंडी सड़क पर रहने वाले लोगों का दिमाग हुआ गर्म। ठंडी सड़क पर रहने वाले लोगों का दिमाग हर बार क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये रास्ता, ये सड़क अच्छी थी, लेकिन अंडरग्राउंड गटर के नाम पर यहाँ पर इसे खोद दिया गया और अंडरग्राउंड गटर की पाइपलाइन यहाँ बिछा दी गई। उसके बाद बताया ये गया था कि एमएलए मौसूफ के 95 लाख रुपए के फंड से सीमेंट कंक्रीट रोड यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसका इफ्तिदा भी एमएलए मौसूफ के दस्ते मुबारक से अमल में आया था। लेकिन आज तक इस ठंडी सड़क पर रहने वाले लोगों के दिमाग को ठंडा नहीं किया गया। रहते वक्त वक्तन फवक्तन यहाँ के लोगों का दिमाग गर्म हो जाता है, क्योंकि ये ठंडी सड़क इन दिनों काफ़ी गर्म है। ये इलाका बाज़ार वाला इलाका है। इकबाल डाबी बाज़ार मशहूर है, जहाँ पर रमज़ानपुरा के अलावा बस स्टेशन से इस तरफ के रहने वाले इलाके की सभी ख़वातीन हो मर्द हो, वो यहीं से बाज़ार की खरीदी करने के लिए आती है। उसी के अलावा यहाँ रहने वाले लोग इस कीचड़ और गड़ों में गिर भी रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, सरों पर चोट लग रही है, तो कहीं हाथ में, तो कहीं बच्चे, तो कहीं ख़वातीन इस कीचड़ दलदल और इस खड्डों से इसका शिकार हो रही है, जिसको लेकर आज मालेगांव महानगर पालिका में इसी इलाके में रहने वाले सामाजिक सेवक और हुसैन अंसारी के साथ साथ जमील सेठ मालेगांव महानगर पालिका इस इलाके में रहने वाले लोगों के साथ पहुंचे, जहां पर इन्होंने मालेगांव शहर के शहर अभियंता सिटी इंजीनियर से मुलाकात की और उनसे ये इंतबाह किया कि ये इलाके में सड़क का काम कब होगा, जल्द से जल्द इसे बनाया जाए ताकि इस इलाके में रहने वाले लोगों को राहत हो सके। एमएलए मौसूफ के ऊपर यहाँ पर कई इल्ज़ामात उनके साबिक मुसीर खास ने लगाए हैं, जो आगे वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से संगीन इल्ज़ामात भी एमएलए मौसूफ पर लगाए गए। आज जब ये वफद मालेगांव कारपोरेशन पहुंचा तो कारपोरेशन में कमिश्नर गैर हाजिर रहे, किसी काम से नासिक थे। उसी के साथ साथ उपायुक्त भी यहाँ पर गैर हाजिर नजर आए। हुसैन अंसारी और जमील सेठ ने शहर अभियंता से मुलाकात की। पहले तो वो लोग यहाँ धरने पर बैठ गए कि कमिश्नर से ही मुलाकात करेंगे, लेकिन बताया गया कि कमिश्नर किसी शासकीय काम से बाहर गए हैं और गणेश शिंदे उपायुक्त तो है, लेकिन वो अभी खाना खाने के लिए गए हैं, नहीं आ पाए। उसी के चलते हुसैन अंसारी ने शहर अभियंता व सिटी इंजीनियर से टेबल राउंड मीटिंग करते हुए उन्हें पूरा मामला समझाया, सुनाया और इस इलाके में रहने वाली आवाम की तकलीफ और परेशानियों से आगाह भी करवाया। इस इलाके की वो आवाम आज पहली मर्तबा कॉरपोरेशन पहुंची, जो रोज़ाना अपने काम धंधे और व्यापार में मगन रहती है, रोजी रोज़गार में मगन रहती है, लेकिन तकलीफ बेइंतहा होने के बावजूद आज इस इलाके में रहने वाली आवाम ने कॉरपोरेशन जाने का फैसला हुसैन अंसारी और जमील सेठ के नेतृत्व में करते हुए आज वहां पहुंचे। अब आइए इस मामले को हम आप तक पहुंचाते हैं कि हुसैन अंसारी की सिटी इंजीनियर से और
कमिश्नर रविंद्र जाधव से फोन पर बातचीत हुई, क्या मामला है और कारपोरेशन ये काम क्यों नहीं कर रही है और ठंडी सड़क का काम कब होगा, कब बनाया जाएगा, बजट कब गिरेगा, कब टेंडर कॉल होगा और एमएलए मौसूफ पर किस तरीके के इल्जामात लगे, सारी मुकम्मल तफसीलात हुसैन अंसारी के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लोग आए थे आज वार्ड नंबर 6 के लोग गए, तो आज वार्ड नंबर 7 हो गए। पिछले 4-6 महीने से ठंडी सड़क जो इकबाल डाबी से लेकर के मैयर चौक तक काम है। पिछले दिनों वक्त के आमदार ने वहां पर उद्घाटन किया, बहुत काम हुआ और वापस कुछ दिनों के बाद कुछ उसके ऊपर विवाद हुआ, वापस उसके ऊपर मट्टी डाल दी। मट्टी डालने के बाद आज बारिश के दिनों में अंजाम ये हालात ये है कि ऐसा लग रहा है कि वो सिटी के अंदर नहीं है गली, ऐसा लग रहा है वो देहात में है, किले के अंदर है, कीचड़ हो गया पूरी गली के अंदर। अभी 2 दिन पहले ही हमारे बुप्पा है, ये फिसल के गिर गए, आज इनको 3 टाका लगा। इससे पहले कुछ माँ बहनें जो है गिर गई हो गई, ऐसा मसला हो गया। जो हमारी माँ बहनें थी वो गिर गई है, एक औरत के पाँव में पिक्चर हो गया। अभी हमने आयुक्त साहब से टाइम लिया था 2 दिन पहले, कॉल किया, वार्ड के लोग ने हमको बुलाया, जमील भाई, और हम लोग मसले हम लोग सुने। हम लोग जाते अगर बिना बुलाए तो ये होता कि भाई ये लोग राजकारण कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग हमारे पास आए, हमको दावत दिए, हम लोग एक मीटिंग लिए। फिर मैं आयुक्त साहब को कॉल किया, तो आयुक्त साहब कल मेरे को ये बोले कि यार मैं बाहर हूँ, आज मत आओ। आज का हमको 4 बजे का टाइम आयुक्त साहब ने दिया था, लेकिन अभी यहाँ आए तो आयुक्त साहब नहीं थे। उसकी वजह से आज हमने सिटी इंजीनियर से बात किया, उनको जो हमारे मसले मसाइल थे हमने बताए, तो उन्होंने फौरन फोन करके आयुक्त साहब से बात किया। तो आयुक्त साहब ने जुमा के दिन हमको बुलाया है कि तुम इतने लोग मत आओ, 4-6 लोग बड़े बड़े लोग आओ, जिम्मेदार लोग बैठकर बात करेंगे, लेकिन बात से काम नहीं होगा। ये मैंने शेख आसिफ साहब का लेटर जो है डिमांड का 17/7/2025 को दिया है, जिसके अंदर 70 लाख रुपए का बजट जो है ठंडी सड़क के लिए है और 50 लाख रुपए का बजट जो है वो संडास वाली गली के लिए, पहलवान स्वीट सेंटर से लेकर के दिसंबर रोड तक की। और एक काम हमारा पहले से चालू है पहलवान स्वीट सेंटर से लेकर के गोंडवाड़ा, लेकिन इंजीनियर लोग ने उसका एस्टिमेट सही नहीं बनाया था। उसके अंदर भी जो है 40-50 लाख रुपए का बजट कम पड़ रहा था। उसका भी मैंने एस्टिमेट वगैरह बना करके वार्ड इंजीनियर को बुलवाया, एस्टिमेट बनवाया। एस्टिमेट बनाने के बाद में मैंने वो फाइल घुमाई और घुमाने के बाद टीएस करके आज 2 महीना हो गया मैंने आयुक्त साहब को दिया है, लेकिन जब भी कॉल करो तो आयुक्त साहब बोलते कि हाँ ठीक है, 8 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। तो आयुक्त साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से मीडिया की, आयुक्त साहब पूरे शहर में आपका लोग नाम लेते हैं। हमको यह आशंका है कि हम लोग आज जो हमारी यहाँ पर दरख्वास्त लेकर के आपके पास आए, आप हमारी दरख्वास्त को पूरी करेंगे और अगर 15 दिन के अंदर इसका टेंडर नहीं निकला, टेंडर प्लेस नहीं हुआ, तो मैं वार्ड वालों को लेकर के कारपोरेशन के पास वरन बरत पर बैठूंगा। जब तक इसका टेंडर नहीं होएगा हम लोग उठेंगे नहीं। या ऐसा नहीं है कि आए जिंदाबाद मुर्दाबाद करे और 2 घंटे मुड़ गया, वैसा नहीं रहेगा। जब तक ये टेंडर नहीं होएगा, जब तक कि हम लोग वरन बरत पर बैठूंगा। बेमुद्दत भूख हड़ताल। बेमुद्दत। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं पहलवान स्वीट से लेकर शिकारी चौक और गोंडवाड़ा तक का 20 दिनों से उसका कामकाज बंद है, उसकी क्या वजह है, क्यों बंद है? देखो उसकी अहम वजह जो है कि है ना कि यहाँ पर हम 1 महीने से जो है वार्ड इंजीनियर से पीसी मांग रहे हैं। पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी रहती है वो कारपोरेशन में रहती है और उसको संभालने की जवाबदारी है जो वार्ड इंजीनियर की है। वार्ड इंजीनियर 1 महीने से बोल रहा है आज देता कल देता। फिर मैंने ठेकेदार से बात की, तो ठेकेदार का ये बोलना है कि हुसैन भाई आधे से ज्यादा काम तो हम कर दीजिए, जब पीसी नहीं है इनके पास तो हम आगे का काम कैसे करेंगे, उसकी जवाबदारी कौन लेगा। जब मैंने वार्ड इंजीनियर से बात किया तो वार्ड इंजीनियर बोला कि वक्त के आमदार के कुछ लोग यहाँ आए थे और मेरे को बोले फला फाइल फला फाइल फला फाइल, लेकिन जब तुम्हारे लोग आए वो फाइल ढूंढ रहे तो मिली नहीं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि वक्त के आमदार के लोग जो है पीसी चुका के ले गए। अच्छा, आज के बाद हम आमदार को वक्त का आमदार नहीं बोलेंगे, पीसी चोर बोलेंगे, पीसी चोर। उन्होंने पीसी चुका करके लेके चले गए। लेकिन ये बातें मैंने शेख आसिफ साहब के पास रखा हूँ। शेख आसिफ साहब ने ठेकेदार से बात की है, अल्लाह ने चाहा तो 30 जनवरी तक, अभी ये 30 तारीख तक अपने जो है अलर्ट पर है अपना नासिक जिला और मुंबई बारिश की वजह से। शनिचर के दिन से या 30 तारीख के बाद